प्रश्न मैथ का प्रश्नावली 2.3 का पहला नंबर क्वेश्चन है विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके निम्नलिखित में पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। यानी हमें जो नंबर दिया हुआ है पी एक्स, इसमें से इससे हमें भाग देना है। देखते हैं पहला नंबर एक्स स्क्वायर -2 को हमें भाग देना है एक्स क्यूब -3x² + 5x - 3 से। तो हम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर से हमें इसको भाग देना है, तो हमें 3x क्यूब एक्स पे पावर क्यूब चाहिए ना, एक्स पे पावर 3 चाहिए हमें, और हमारे पास एक्स स्क्वायर है। तो हम किस नंबर से गुना करें कि एक्स क्यूब आ जाए? तो हम एक्स से गुना करेंगे, इस 3 को पहले छोड़ दीजिए, एक्स से गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर में एक्स से गुना करेंगे तो हमारा एक्स पे पावर क्यूब आ जाएगा। और जो हम एक्स से गुना कर रहे हैं इसमें, तो हमारा 2 से भी गुना हो रहा है ये। पहले हम ये करते हैं कि एक्स स्क्वायर को एक्स से गुना करेंगे तो एक्स क्यूब आएगा, हमारा एक्स क्यूब आएगा, और ये प्लस में आएगा, प्लस 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 में आएगा। और जब लिख देते हैं तो क्या होता है, हमारा साइन चेंज हो जाता है बाद में। नहीं, एक्स क्यूब जो प्लस में आया था, अब हम जब आंसर लिखेंगे तो माइनस कर देंगे, यानी साइन चेंज हो जाएगा। कोई चीज़ प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, जो चीज़ माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। तो एक्स क्यूब और माइनस एक्स क्यूब दोनों कट जाएगा। अब हम ये देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर एक्स से गुना होकर एक्स क्यूब आया था, और ये -2 भी एक्स से गुना होगा, कि दोनों एक जिस नंबर से हम इसको गुना कर रहे हैं वो इस नंबर से इसको भी गुना कर रहे हैं। तो एक हमें एक्स क्यूब लाना था तो एक्स से गुना किया एक्स स्क्वायर में, तो एक्स क्यूब आया, और उसका साइन चेंज होता है तो साइन चेंज कर दिया। अब ये एक्स 2 से गुना होगा तो -2x हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर के पास तो लिखेंगे नहीं, हम एक्स के पास लिखेंगे ऐसे, तो -2x, ठीक है। और ये माइनस में आया था, माइनस प्लस माइनस। अब हम क्या कहा कि जो साइन आया है वो चेंज हो जाएगा, जो माइनस में था वो प्लस में, जो प्लस में था वो माइनस में, जो प्लस में था वो माइनस में हो गया, अब जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। अब देखते हैं क्या हो सकता है, ये तो कट चुका है क्यूब। अब ये -3x² बचा, तो -3x² प्लस है दोनों में तो जुटेगा, 5 2 7x -3 वैसे लग गया। हमें -3x² लाना है, एक्स स्क्वायर पहले से है, हम -3 से गुना करेंगे तो -3x² वो आ जाएगा। तो हम -3 से गुना करते हैं, एक्स स्क्वायर को -3 से गुना करेंगे तो -3x² आ जाएगा। पहला नंबर हम मिलाते हैं, दूसरा नंबर अपने आप गुना होता है। तो हमारा क्या है, -3x² हो गया, माइनस में आंसर आया था, अब इसको प्लस में कर दिया, तो ये क्या हो गया, अब ये तो कैंसिल हो गया ये दोनों। लेकिन एक चीज़ और है कि ये 2 से भी तो गुना होगा 3, तो 3 दूना 6 हुआ, तो हम 6x के बगल में तो रखेंगे नहीं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 दूना 6 हो जाएगा। तो जो प्लस में हुआ अब वो माइनस में हो जाएगा, यानी जो घटने का था अब जो जुटेगा। 7x वहाँ पे लिखा, और 6 3 9 हो जाएगा हमारा माइनस में। अब ये कटने का नहीं है क्योंकि एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स आ गया, तो ये शेषफल है हमारा। हमें भागफल और शेषफल ज्ञात करने बोला था, ये भागफल है और ये शेषफल है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। x² - x + 1 को x पे पावर 4 -3x² + x + 5 से हमें भाग देना है। हम देखते हैं एक्स पे पावर 4 लाना है हमें, और हमारे पास पहला नंबर हम हमेशा देखते हैं, पहला नंबर दोनों का एक्स स्क्वायर है, तो हम किससे गुना करेंगे कि एक्स पे पावर 4 आ जाए? बेसिक सी बात है कि एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे, तो हम पहला नंबर एक्स स्क्वायर से गुना करते हैं इन सब में, एक्स स्क्वायर से इन सब में गुना होगा, सिर्फ इसमें नहीं होगा, सब में होगा। तो एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स पे पावर 4 आ जाएगा, प्लस 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 यहाँ पे उतरेगा, लिखा नहीं जाता, और प्लस का साइन चेंज होगा यहाँ पे क्योंकि उतारा है हमने, तो प्लस माइनस से बदल जाएगा, ऐसे हम काट देंगे। अब एक्स से भी गुना होगा ये एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर जब एक्स से गुना होगा तो एक्स क्यूब हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो एक्स क्यूब यहाँ पे कहीं पे नहीं है तो इसको कोने में लिख देंगे, साइड में लिख देंगे, एक्स क्यूब प्लस और माइनस माइनस होगा, और साइन चेंज करेंगे तो प्लस में आ जाएगा। अब हम देखते हैं एक से भी तो गुना होगा एक्स स्क्वायर एक से जब गुना होगा तो सिर्फ एक्स स्क्वायर होगा, और एक्स स्क्वायर वाले के सामने होगा, और प्लस 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 यहाँ पे उतरेगा, उसका साइन चेंज करेंगे माइनस में हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे बचा क्या हमारे पास, एक्स क्यूब, प्लस में एक्स क्यूब बचा, जो बड़ा नंबर है उसे हम लेते हैं क्योंकि एक्स पे पावर क्यूब है, एक्स स्क्वायर तो छोटा है ना। अब देखते हैं यहाँ पर माइनस और माइनस दोनों जुटेगा, -3 और -1, 3 और 1 4, माइनस में, और एक्स स्क्वायर वैसे उतर जाएगा, बाकी 4x और +5 वैसे उतर जाएगा। हमें लाना है एक्स पे पावर क्यूब,
तो हम एक्स स्क्वायर में क्या ऐसा गुना करें कि एक्स पे पावर क्यूब हो जाए, तो हम एक्स पे सिर्फ एक्स से गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर को एक्स से गुना करेंगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा हमारे पास। और हम प्लस से इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस आएगा तब बाद में चेंज होगा तो माइनस होगा, तो प्लस माइनस कटे इस वजह से। हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर को एक्स से कर रहे हैं, मतलब ये सब को एक्स से कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर को एक्स से किया तो एक्स क्यूब, और फिर माइनस एक्स को प्लस एक्स से किया तो एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, उसके बाद हमने एक को एक्स से किया तो सिर्फ एक एक्स बचा, बाकी जो प्लस में था माइनस, जो माइनस में था प्लस, प्लस में था माइनस कर दिया हमने। प्लस माइनस कैंसिल होता ख़त्म हो गया, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो 4 में से एक एक्स जाएगा, -3x क्योंकि माइनस का चिन्ह बड़ा है, 4 में से एक एक्स जाएगा, 3x प्लस का चिन्ह बड़ा है इसलिए प्लस का चिन्ह, 5 वैसे उतर जाएगा। अब हमें -3x² लाना है, तो एक्स स्क्वायर में ऐसा क्या गुना करें कि -3x² आ जाए, तो एक्स स्क्वायर में -3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा ना -3x², तो एक्स स्क्वायर में मैंने -3 से गुना किया तो -3x² हो गया। और हमें पता है कि प्लस जो माइनस में है वो बाद में प्लस में हो जाएगा, तो साइन चेंज हो जाएगा और ये कट जाएगा, लेकिन सिर्फ एक्स स्क्वायर से थोड़ी गुना हुआ है, ये 3 इन तीनों से गुना हुआ है, तो एक्स स्क्वायर से अगर हम 3 को गुना किया तो -3x² तो हो गया, लेकिन ये एक्स भी तो है, माइनस एक्स को -3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 3x जो बाद में साइन चेंज होकर माइनस में बदल जाएगा। अब -3 को एक से गुना करेंगे -3 जो बाद में साइन चेंज होके प्लस में बदल जाएगा। अब प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, जैसे ये कैंसिल हो गया, अब 5 3 दोनों जुट जाएगा, 8 हो जाएगा, तो ये शेषफल है और ये भागफल। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा -x² +2 में से हमें भाग देना है 4x पे पावर 4 -5x + 6। अब हमें x पे पावर 4 चाहिए, तो हम हमेशा पहला नंबर देखते हैं हम, तो -x² में हम ऐसा क्या गुना करें कि प्लस x पे पावर 4 आ जाए, बाद में साइन चेंज होगा वो अलग बात है। तो हम क्या करेंगे, -x² से हम इसमें गुना करेंगे, तो -x² गुना होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस एक्स पे पावर 4। अब ये साइन चेंज होगा, प्लस वाला चीज माइनस में हो जाता है तो काट देंगे। अब ये -x² से गुना हुआ, लेकिन ये -x² ये 2 से भी तो गुना होगा, हम लिखेंगे 2 प्लस माइनस माइनस 2x², x² यहाँ पे कहीं पे नहीं है तो इसको अलग साइड में रखा, तो माइनस प्लस माइनस -2x², माइनस का साइन चेंज हो गया प्लस हो गया। अब +2x यानी यहाँ पे लिख देंगे, +2x² यहाँ पे लिखेंगे, -5x यहाँ पे लिखेंगे, 6 यहाँ पे लिखेंगे। हमें चाहिए 2x² प्लस में हमें चाहिए, बराबर लाना है हमें, बाद में साइन चेंज करना है। 2x² चाहिए, तो हम -x² में क्या गुना करेंगे, 2x² हो जाए, प्लस लाने के लिए हमें उधर भी माइनस से करना पड़ेगा क्या, देखते हैं। हमें क्या चाहिए, प्लस दे दिया था इस वजह से थोड़ा मिस्टेक हो गया, तो माइनस मैंने बाद में किया। माइनस माइनस हमारा प्लस होगा, तो हम x² में ऐसा क्या गुना करेंगे कि +2x² हो जाए, तो माइनस तो है तो किसी और नंबर से करेगा, प्लस से कर दिया तो माइनस में हो जाएगा, इस वजह से हमें माइनस से ही करना पड़ेगा, प्लस लाने के लिए हमें माइनस से करना पड़ेगा, और हमें x² पहले से ही है, 2 लाना है तो 2 से करना पड़ेगा, यानी -x² को हम -2 से करेंगे तो +2x² आ जाएगा, और साइन चेंज करेंगे तो काट सकते हैं इसे। अब क्या होगा हमारे पास कि x² का तो काम हो गया, अब ये 2 भी तो गुना होगा इससे, 2 दूना हो जाएगा हमारे पास 4, और प्लस माइनस हो जाएगा हमारा माइनस। अब जब माइनस हमने लिखा तो अब साइन चेंज भी करेंगे तो प्लस माइनस वाला हो जाएगा प्लस, -5x प्लस हो जाएगा 6 4 10 हमारा। अब ये x² है, यहाँ पे x है तो अब कटेगा नहीं, ये शेषफल है, ये भागफल, तो ये हमारा आंसर है।